नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. शेरेकर, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, शैलवी हॉस्पिटल जबलपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, ब्रेन ट्यूमर्स। आपने सभी जगह मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, पेपर्स में ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में सुना होगा और बहुत कुछ पढ़ा होगा। आज मैं आपसे उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट और डे टू डे लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले अपने मस्तिष्क की मानव संरचना के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा जो मस्तिष्क है ये स्कल रूपी बोन के अंदर पूरी तरह से बंद रहता है। सिर्फ एक छोटी सी ओपनिंग होती है जहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड बाहर आती है। अब अगर कोई चीज़ सब तरह से बंद है, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ ग्रो करेगी या कोई ऐसी एडिशनल टिश्यू ग्रो करेगा, तो उसमें वो बाकी के नॉर्मल टिश्यू पर प्रेशर क्रिएट करेगा और वो किसी तरह से ट्यूमर का काम करेगा। फिर वो ट्यूमर सामान्य ट्यूमर भी हो सकता है, कैंसरस भी हो सकता है। सामान्य से मेरा मतलब ऐसी गांठ जो कैंसरस नहीं होती या जो बहुत ज़्यादा फैलती नहीं है या जो लाइलाज नहीं होती। ब्रेन ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो कैंसरस होते हैं अथवा मैलिग्नेंट जिसे हम कहते हैं, दूसरे वे जो बेनाइन होते हैं जो नॉन कैंसरस होते हैं। लेकिन कोई भी ट्यूमर अथवा गांठ जो ब्रेन के अंदर सामान्य रूप से टिश्यू नहीं है, जो असामान्य रूप से बढ़ती है, वो एक गांठ का ही काम करती है, फिर चाहे वो कैंसरस हो या नॉन कैंसरस। अब ये होता क्यों है? बहुत से मौकों पे ये किसी जीन म्यूटेशन के कारण होता है और कुछ आइडेंटिफाइड फैक्टर्स में से जैसे ये होता है कि रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, उसके कारण भी ये कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को भ्रांति है कि भाई मोबाइल के उपयोग के कारण ब्रेन ट्यूमर होता है। आज तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं, किसी में यह चीज़ साबित नहीं हुई है कि मोबाइल के उपयोग के कारण ब्रेन ट्यूमर होता है। ये बात सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण ब्रेन में थकान जरूर होती है, परंतु इससे कोई ट्यूमर होता है यह बात अभी तक प्रूवन नहीं है। दूसरी बात, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण इस बात पे डिपेंड करते हैं कि मस्तिष्क के किस हिस्से को उसने अफेक्ट किया है, मस्तिष्क के किस हिस्से में ब्रेन ट्यूमर है, उसके अनुसार आपको लक्षण मिलेंगे। कई मौकों पर ये जो कॉमन लक्षण होता है वो सुबह सुबह उठने के बाद सरदर्द होना, उल्टियाँ आना, मिर्गी या फिट के झटके आना, पर्सनालिटी अथवा बिहेवियर में चेंज आना, देखने में मुश्किल होना, सुनाई देने में दिक्कत होना, बैलेंस अथवा कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आना, ये कुछ सामान्य लक्षण है। एक बात और समझने लायक है इसमें कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण आता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको सिर्फ ब्रेन ट्यूमर ही है। ये लक्षण बहुत सी अन्य बीमारियों में भी पाए जाते हैं, परंतु जो आवश्यक चीज़ इसमें यह है, इसमें ध्यान देने लायक कि इसको कभी नज़रअंदाज ना करें। तुरंत अपने चिकित्सक से मिलें और आवश्यक जांचें कराएं और यदि ये चीज़ पाई जाती है तो उसका समुचित इलाज करें। अब इसका इलाज क्या संभव है, इस बारे में ये समझना बहुत आवश्यक है। मस्तिष्क एवं स्पाइन अथवा न्यूरो से रिलेटेड समस्याओं के संबंध में समय ही पूंजी है। यदि सही समय पर आपने सही इलाज करा लिया, सही परामर्श आपको मिल गया, तो आप अपना बहुमूल्य जीवन बचा सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण मिलते हैं तो आप अपने चिकित्सक से मिलिए, उनकी सलाह अनुसार CT स्कैन अथवा MRI कराइए और जो भी लक्षण मिलते हैं उसके अनुसार वो आपको आगे का मार्गदर्शन देंगे। कुछ गांठें अथवा ब्रेन ट्यूमर इतनी छोटी साइज की होती हैं कि उसके लिए कुछ विशेष करना नहीं होता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखना होता है। कुछ ब्रेन या ट्यूमर या गांठें इस तरह की होती हैं कि जिनको जितना जल्दी निकाल सकें उतना जल्दी फायदा होता है। यदि आपको ब्रेन ट्यूमर की कोई समस्या पाई जाती है तो सामान्यतः ये ऑपरेशन के बाद पूर्णतः क्योर हो जाती है। कुछ केसेस में जिसमें मरीज चिकित्सक तक पहुँचने में लेट होता है अथवा ट्यूमर ऑलरेडी बहुत फैला हुआ रहता है, उन समस्याओं में इसके इलाज में समय ज़्यादा लगता है और अपेक्षित इलाज नहीं मिलता। नॉन कैंसरस ट्यूमर्स पूर्णतः ठीक हो जाते हैं ऑपरेशन के द्वारा और कुछ केसेस में ऑपरेशन के बाद रेडिएशन की भी आवश्यकता पड़ती है। कैंसरस ट्यूमर्स में भी 5 ईयर सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है अगर आप उसका सही समय पर फैलने से पहले उसका इलाज करा लेते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा आपसे, समय ही पूंजी है। सही समय पर उचित इलाज कराएंगे तो आपको आने वाले गंभीर परिणामों से मुक्ति मिल सकती है। शुभकामनाओं सहित नमस्कार।